Hello, good morning, and Assalamu alaikum from अपर नीलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग इस वक्त अपर नीलम में हैं और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा रत्ती गली की तरफ। रत्ती गली का ट्रैक और रत्ती गली इटसेल्फ कैसी है उसके बारे में आपको तमाम डिटेल्स इस व्लॉग में मिल जाएंगी। हम लोगों ने अपर नीलम से नाश्ता किया और अब हम लोग रत्ती गली की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। सो चले रत्ती गली की तरफ चलते हैं और रास्ते में आप लोगों से बातें भी होती रहेंगी। चलो जी, फिर यहाँ से हम लोग मूव कर रहे हैं रत्ती गली की तरफ। और रत्ती गली हमारा पहले वैसे प्लान तो नहीं था, लेकिन क्योंकि हमने केल जाना था, वहाँ पे जो है वो जो लिफ्ट है वो ख़राब नहीं है। वो जब से वो बडग्राम वाला इशू हुआ है उसके बाद से गवर्नमेंट ने उसको बैन किया हुआ है कि जब तक वो प्रॉपर अपना कोई फ़िटनेस सर्टिफिकेट या ये चीज़ें नहीं देते तब तक कोई भी लिफ्ट ऑपरेट नहीं करेगी। तो वो हाइकिंग बहुत ज़्यादा है, 4 से 5 घंटे की हाइकिंग एक साइड की बन रही है। तो हमने सोचा यार कितनी हाइकिंग करके तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए आना जाना। तो फिर हम आए हुए हैं तो हमने सोचा कहीं ना कहीं तो जाना है, तो हम लोग फिर इधर जा रहे हैं रत्ती गली की तरफ। ये नीचे सारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और फाइनली जी हम लोग दुआरियाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जीप का क्या हिसाब किताब बनता है। जीप वाले से बात होगी है, 2,000 रुपया उसने बोला है आने जाने का पर पर्सन के हिसाब से अगर वो लेके जाएगा। वो जीप बुकिंग करनी है तो उसने 11,000 रुपये बताए हैं। हमने जीप क्या करनी, 3 बंदों ने। तो जनाब, जीप तो हमें मिल गई, लेकिन जीप के अंदर हमें जगह नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिप्स आए हुए थे और जीप्स जो है वो फुली ऑक्यूपाइड थी। सो हमने बहुत कोशिश की कि जीप के अंदर जगह मिल जाए, बट कोई भी जीप अवेलेबल नहीं थी जो कि खाली हो। सो मजबूरन हमें ये एडवेंचरस ट्रिप करना पड़ा और जीप की छत पे बैठ के हम लोगों ने रत्ती गली की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। साइड्स पे व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत थे, लेकिन रास्ता बहुत ही डेंजरस और बहुत ही मुश्किल था। रत्ती गली के ट्रैक पे जीप की छत पे बैठ के सफ़र करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, और उसमें एक एडवांटेज जो मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपके किडनी में स्टोन वगैरह है तो वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी इस तरह का सफ़र छत पे बैठ के करने के बाद। सो ये एडवेंचरस सफ़र था, लेकिन मज़ा भी आया और थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि रास्ता जिन लोगों ने वहाँ पे सफ़र किया हुआ है इस ट्रैक पे वो तो यकीनन जानते हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया वो ये साइड पे
उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ट्रैक ओवरऑल किस तरह का है। सो हम लोगों ने अल्लाह का नाम लेके ये सफ़र का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन अब रास्ते में हमें काफ़ी मुश्किलात आईं। लेकिन हमने सोचा कि चलो, जब एडवेंचर करना है तो फिर एडवेंचर को इसी तरह से एंजॉय करते हैं, बजाय इसके कि इसके बारे में ज़्यादा सोचें और परेशान हों। रास्ते में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से आपको डर भी लगेगा। रत्ती गली साल में तकरीबन 3 से 4 मंथ के लिए जस्ट ओपन की जाती है। उसके बाद ये थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड होती है और यहाँ पे जीप्स और किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट का आना पॉसिबल नहीं होता। सो साल में ये 3 से 4 मंथ्स के लिए सिर्फ ओपन होती है। क्योंकि ये थ्रू आउट हाइट की तरफ जीप ट्रैवल करती है, सो जीप जो है वो हीट अप हो जाती है और रास्ते में इसमें पानी वगैरह डाल के इसको ठंडा किया जाता है। सो इसके लिए हमें 10 से 15 मिनट के लिए रास्ते में स्टे करना पड़ता है। यहाँ पे छोटी मोटी 2-3 शॉप्स भी हैं, जो लोग यहाँ पे रुकते हैं वो फिर रिफ़्रेशमेंट भी कर लेते हैं और जीप को भी थोड़ी सी रेस्ट मिल जाती है। और जीप के जो ओनर हैं वो जीप में पानी वगैरह डाल के जो हीट अप हुई हुई होती है उसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर आगे की तरफ सफ़र को दोबारा से शुरू कर देते हैं। द्वारियाँ से जीप पे बैठने के बाद रत्ती गली बेस कैंप तक आपको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं और ये ट्रैक बहुत ही मुश्किल और दुश्वार है। गाड़ी के अंदर बैठ के भी आपको बहुत मुश्किल होता है। हम लोग तो जीप की छत पे बैठ के सफ़र कर रहे हैं, सो समझने वाले समझ सकते हैं कि ये ट्रैक किस कदर मुश्किल है और स्पेशली जीप की छत पे बैठ के सफ़र करना ये वाकई में एक एडवेंचर से कम नहीं है। तो जनाब, रत्ती गली बेस कैंप पे हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोगों ने हाइकिंग स्टार्ट कर दी टूवर्ड्स रत्ती गली के जो टॉप है उसकी तरफ। लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद ही हमें अंदाज़ा हुआ कि ये हमसे तो ना हो पाएगा। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हॉर्स राइडिंग कर ली जाए और हॉर्स राइडिंग का भी मज़ा ले लेंगे और जो टॉप की तरफ सफ़र है वो भी इजीली कवर कर लेंगे। सो जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे तो एक बहुत ही सैड इंसिडेंट देखने को मिला। लाहौर से आए हुए एक टूरिस्ट जो कि रत्ती गली की टॉप पे पहुंच चुके थे और वापसी पे जब वो नीचे आ रहे थे उनका पाँव स्लिप हुआ और वो लड़खड़ाते हुए पत्थरों पे हिट करते हुए नीचे की तरफ गिर गए और कुछ इत्तलात मिलने के मुताबिक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये बहुत ही सैड इंसिडेंट देखने को मिला। तो हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि ये बहुत ही सैड इंसिडेंट था। ये है रत्ती गली लेक। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे फिर बात होती है। तो जनाब, ये था
रत्ती गली का हमारा सफ़र। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रत्ती गली और इसका सफ़र पसंद आया होगा। अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।